फ्लाइंग किस। थैंक यू। कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा हम सरस्वती माता को नमन करते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी ही बुआजी का लिखी हुई सरस्वती वंदना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। ज्ञान दे ज्ञान हर माँ शारदे, माँ शारदे, मन कलश शुचि भाव से भर शारदे, माँ शारदे। ज्ञान दे ज्ञान हर माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। थैंक यू एवरीवन। बहुत शानदार कविता और उतनी ही शानदार आवाज और क्या भाव थे कविता के कि ज्ञान हमें दे और अज्ञान को हर, और कठिन समय में भी हम धर्म का पालन करें। इस कविता के अंदर ये भाव दिया था और मंदिर प्रांगण में इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि इतनी सुंदर कविता हमारे बीच में यहाँ पर बोली है। और अब हमारे बीच में आराध्या राणा ये यहाँ पर मंत्र पाठ करेंगी और उसके बाद हम जो ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं नववर्ष के उपलक्ष्य में, तो ये नववर्ष हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या इसका कारण है, क्यों मनाना चाहिए, इस पर वैष्णवी अपनी जानकारी देगी। लेकिन उससे पहले आराध्या राणा, जोरदार तालियों से स्वागत आराध्या का। कपूर कोरम करना तारा संसार सारम उजीला सदा विसंते यारे भगवान संगमानी ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तमसी गुरु नमा। बहुत ही शानदार आराध्या ने इतने शानदार मंत्रोच्चार यहाँ पर किया और आराध्या की इन मंत्रोच्चार को सुन करके एक कहानी याद आ गई मुझे। रावण ने सोने की लंका बनाई थी। समय काफी ज्यादा हो चुका है इसलिए बहुत संक्षिप्त रूप से इस कहानी को आपके सामने रखूंगा। रावण ने सोने की लंका बनाई और उस लंका को देखने के लिए नारद मुनि को आमंत्रित किया, क्योंकि नारद मुनि तीनों लोकों में इधर उधर जाते रहते थे और अपने समय के एक पत्रकार भी थे, वो पहले पत्रकार थे इस दुनिया के। तो नारद मुनि ने जब सोने की लंका को देखा, रावण ने उसको पूरी सोने की लंका इधर से उधर हर कोना कोना घुमाया और उसके बाद लास्ट में नारद मुनि से पूछा कि मुनि जी आपको कैसा लगा इस लंका को देख करके। तो नारद मुनि ने कहा कि रावण तेरी ये लंका जल्दी ही खत्म होने वाली है। रावण से एकदम चौंका कि मैंने पूरे विश्व का सोना इकट्ठा करके इतनी शानदार सोने की लंका बनाई और ये मुनि मेरे से कह रहा है कि तेरी ये सोने की लंका शीघ्र ही खत्म होने वाली है, जलने वाली है, भस्म होने वाली है। तो उसने कारण पूछा, तो उसने कहा रावण तूने लंका तो इतनी शानदार बना दी लेकिन तूने अपने नागरिकों को संस्कार नहीं दिए, और जहां संस्कार नहीं होते हैं वहां संस्कृति खत्म हो जाती है। तो धन्य है ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को इतने संस्कार दिए हैं और वो बच्चे आज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की बजाय इतने शानदार मंत्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मैं उनके माँ बाप के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वैष्णवी को, जो यहाँ पर बताएगी कि हम नववर्ष क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। और उसके बाद वैभव और हंसिका दोनों तैयार रहें। हंसिका का डांस होने वाला है, तो हंसिका अपने गाने को अभी से सेलेक्ट करके रखे। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ वैष्णवी को। हिंदू नववर्ष की चैत्र मास की शुल्क प्रतिपदा या वर्ष प्रतिपदा या युगादि कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। कहते हैं शालिवाहन शाह का प्रारंभ इसी दिन से होता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। कहानियों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था कि खुशहाली और विकास अपने पूर्ण रूप में प्रकाशमान होंगे। धन्यवाद। और वैभव को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कविता पाठ के लिए। वैभव, जोरदार तालियों से स्वागत वैभव का। आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। आप सभी को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हम भारत के भरत खेलते। हम भारत के भरत खेलते सिंधु की संतान से, कोई देश
नहीं इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कोई देश नहीं इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जय हिंद। शाबाश, जय हिंद। कितनी शानदार कविता पढ़ी यहाँ पर वैभव ने। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः। ओम शांति वनस्पतयः शांति। आपका दिन शुभ रहे। छूता है आकाश तिरंगा, बादल के है पास तिरंगा, भारत की है आस तिरंगा। भारत के ऊपर छाया है, दूर हवा में लहराया है बड़ा तिरंगा, अधिक भाव से खड़ा तिरंगा, सबके मन में चढ़ा तिरंगा। और आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज आप सबको इस मंदिर की पहली सायंकालीन आरती में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। और आगे आरती के लिए मैं ये माइक दे रहा हूँ पंडित जी के लिए। पुष्प गले माला, लाल फूल बन माला, कंठन पर साज, ओम जय अम्बे गौरी। Good evening everyone, my name is Vrinda Shukla and today I'm going to present one sutram on Durga Ji because it's one of the greatest god I have ever seen. Giri Nandini Nandita Medini Vishwa Vinodini Nandanute Girivara Vindhya Shirodhini Vasini Vishnu Vilasini Jishnanute Bhagavati Heshiti Kantha Kutumbini Bhuri Krite जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐसतखण्ड विशुण्डित रुण्ड विवृण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते रिपुगज दण्ड विदार चरण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। थैंक यू। एक बहन को देखा, अब इसके भाई को देखना। भाई का नाम भी शिवोम है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ शिवोम को मंच पर। और जोरदार ताली इन भाई बहन की जोड़ी के लिए। देखिए कितने शानदार मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पर। The श्लोक name is देवी प्रपन्नाति। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद मातर जगतः कुलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। थैंक यू। और इसके बाद सारे के सारे शैतान बच्चे तैयार रहे, कुछ प्रतियोगिता भी होने वाली है यहाँ पर।
सुनाता हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुखड़ी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी। बची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी यहाँ जबानी थी। बुंदेले हरबोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। जय हिंद। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो न प्रचोदयात्। They are the friends for little children with the bright blue sky, a friend who never changes, with love that never dies. A friend by nature, a friend is always sweet. लिए तो आप लोगों की प्रतिभा को यहाँ पर देखा जाएगा। तो हमारे जजेस यहाँ पर सामने, सभी जजेस देखते रहेंगे बच्चों को और पहचानेंगे किसने कितने जवाब दिए। ठीक है, तो सारे बच्चे तैयार? पक्का? एक और नारा भी लगाते थे क्या? जोश जोश किसको पता है? जोश, हाँ जोश, हाँ सर। तो ये लड़ाई है लड़कों की और लड़कियों की। देखते हैं कि लड़के जीतते हैं लड़कियां जीतती हैं। आज किसका जीके बढ़िया है आज ये देखा जाएगा। ठीक है, तो लड़के तैयार हैं? लड़के तैयार हैं? नहीं, लड़के तैयार हैं? देखो कितनी आवाज है, लड़कियों की आवाज में क्या हो गया। लड़के तैयार हैं? सवाल है, श्री रामचरितमानस के लेखक कौन थे? किसने? मेरे ने यश ने उठाया था सबसे पहले। दूसरा सवाल, कुल कितने वेद हैं? श्री कृष्ण जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा कहाँ सुनाई गई थी? हाँ,